अभी तक जो हमने सीखा है एपी के अंदर, वो बेसिकली हमने एपी की टर्म्स, सीक्वेंस, सीरीज, और फिर 3 टर्म्स एपी में है, 4 टर्म्स एपी में है, 5 टर्म एपी में है, तो उन्हें कैसे हमें यूज करना है सीख लिया। अब उस सीरीज का सम, तो अब हम जो सीखेंगे इस बार, वो सीखेंगे सम ऑफ द एपी सीरीज, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ द सीक्वेंस विच आर इन एपी। तो वो कैसे होता है? पहली चीज, हम केवल और केवल उसी का सम निकाल पाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सिर्फ उसी सीरीज का सम निकाल पाएंगे जो सीरीज किसमें होगी? एपी के अंदर होगी। एपी। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम जनरल सम के नाम से कहते हैं, कि ये जनरल सम का फॉर्मूला है, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। इट इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n क्या है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज d? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक काम और करते हैं, इस 2a को लिख लेते हैं a प्लस a, प्लस जो लिखा है लिखा रहने दो, n by 2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो पुराना फॉर्मूला आ गया, यस सर। जिसे हम जनरल टर्म बोलते थे, है ना? टीएन। और याद करो, टीएन को हम ये भी कहते थे कि सिर्फ टीएन टीएन नहीं है, ये लास्ट टर्म भी है। बोलो, ऐसे ही है ना? यस सर। तो जनरल एसएन के 2 फॉर्मूले आ गए, एक आ गया n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक आ गया n by 2 a प्लस l। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो आप d के साथ n के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एनी डाउट अबाउट दिस? नो सर। अच्छा, इसका एक बड़ा सिंपल सा, एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे चुटकियों में पूछने लगूं कि 1 से लेके 100 तक जितने नंबर होते हैं उनका सम बताओ, सम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, और ऐसे करते 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 100 तक, तो आपको कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक, आप उससे आप एक विद इन 30 सेकेंड्स इसे निकाल सकते हैं, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला जनरल सम ऑफ एपी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब में कॉमन डिफरेंस है क्या? इन सब में कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज में? नो सर। क्यों नहीं है? 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब कुछ और निकाल लिया क्या? इट हैज अ कॉमन डिफरेंस। नहीं है? कॉमन डिफरेंस है, नहीं है हर टर्म के अंदर? यस सर। तो ये एपी का सीक्वेंस हो गया। बोलो। यस सर। अच्छा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? पहली टर्म इस सीरीज की 1। 1। इसकी लास्ट टर्म क्या है? 100। 100। और 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 100 तक कितनी टर्म्स है? 100। फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला n by 2 a प्लस l, n by 2 यानी कि 100 by 2 a 1 प्लस l 100, तो एस एन हो गया
50 into 101, that is 5050 आंसर। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे या आप लोगों से पूछे कि जरा बताना 1 से लेके 100 तक जितनी टर्म्स बैठती हैं उन सबका सम कितना होगा, तो आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं कि 5050 होता है। दिस इज द प्रोसेस। एनी डाउट अबाउट दिस? No, अच्छा, No, इसी में अब एक काम करते हैं, इसी में इस सीक्वेंस के अंदर इस n को छुपाना सीखते हैं। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि बिटवीन 1 to 100 सम ऑफ ऑल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3। 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उन सब का सम निकालिए। तो जरा बताना पहला मल्टीपल क्या होगा 1 और 100 के बीच में? इतना सोच के बोलते हो तो मुझे लगता है कि तुमको सीख नहीं रहे। 3। सेकंड क्या होगा? 6, फिर क्या होगा? 9, 12। और ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा? लास्ट मल्टीपल जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 99 99। और आपको इसका सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है ना? ऐसे ही तो है? yes sir, कोई बात नहीं। आप बताओ, ए पता है यहाँ पे, 3 डी भी पता है, 3, लेकिन एन नहीं पता। बोलो पता है एन? No, sir. तो एक चीज का ध्यान रखो, किसी भी एपी की ये टीएन भी है और लास्ट टर्म भी है। yes sir, अब कब Yes, टीएन sir. है और कब लास्ट टर्म है? अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा है ये टीएन भी है और ये लास्ट टर्म भी है ना? लास्ट टर्म कब है? इफ एन इज गिवन, अगर एन पता है। और टीएन कब है ये? अगर हमें ये नहीं पता कि यहां से लेके यहां तक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अगर मुझे ये बात की जानकारी नहीं है कि यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? टीएन। और अगर मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? L. एल। ये बात समझ में आ गई? L Yes, sir. तो yes sir, फिलहाल जो 99 है, आपको पता है कि यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं? Sir. पता है 3 से लेके 99 तक कितनी टर्म्स हैं? पता है क्या? No, sir. नहीं पता? तो ये जो 99 है ये टीएन है। ये जो 99 है ये क्या है? टीएन। अब टीएन का TN फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए की वैल्यू पुट कर दो। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी 3 है, इज इक्वल टू 99। ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है वहां जाके, minus तो 96 आ गया। एन माइनस 1 ये 96 से डिवाइड होगा, 32 बार आ गया, और n इज इक्वल टू 33 आ गया। एनी डाउट? no sir, बस No, sir. ये एक प्रोसेस था। अब अपने पुराने प्रोसेस पे आते हैं। n तो कितना आ गया? 33। भूल जाओ ये सब चीजें। अब जैसी n पता है तो तुरंत मैंने इसे कहा भैया ये तो l है, अब नहीं कहूंगा मैं इसे tn। क्यों? क्योंकि मुझे पता है Sn का फॉर्मूला n/2, a प्लस l निकालना मेरे लिए आसान था। n 33/2 a मीन्स 3 प्लस l यानी कि 99। 9. 33/2 इनको प्लस किया जाए तो 102, 51। 33 इंटू 51 इज द आंसर। कोई डाउट? no sir, पक्का? So please Yes, repeat sir. it again. ओके, सुनो ध्यान से। मुझे कहा गया है कि 1 से 100 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, आप उन सब मल्टीपल्स का सम निकालिए। तो पहले मैंने वो सीरीज ढूंढी कि 1 से लेके
100 के बीच में 3 के मल्टीपल की सीरीज क्या होगी? तो वो होगी 3, 6, 9, 12 और ऐसे करते करते 99 तक। अश्मन, यहां तक कोई डाउट है बेटा? No, sir. अब इस सीरीज में मुझे ए पता है, डी पता है, एन पता है, नहीं पता था एन। अब मैंने क्या किया, ए पता है, डी पता है, और जो ये है इसे टी एन मान लिया, क्योंकि अगर अगर मुझे एन पता है, इफ एन इज गिवन, तब तो मैं कहूंगा कि ये एल है, तब तो कहूंगा एल है 99। और इफ एन इज नॉट गिवन तो मैं कहूंगा कि टी एन है 99। तो अभी मुझे नहीं पता था कि यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, तो मैंने से क्या डिनोट किया, टी एन। टी एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू 33 आ गई। जैसी एन पता लग गया 33 है, तो मैंने अभी से क्या कहना शुरू कर दिया, एल, क्योंकि इफ एन इज गिवन तो ये क्या होता है, एल, और फॉर्मूले में पुट कर दिया। एन डाउट? No, sir. आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसे जरा पढ़ना ध्यान से। अविता, Yes, sir. पढ़ना, ये क्या लिखा है बेटा? Find the sum 25 plus 28 plus 31 plus 100. प्लस सो ऑन टू 100। अब ये जो तुमने पढ़े हैं नंबर, इसमें क्या चीज तुम्हें दिखाई दे रही है कि ये कैसी सीरीज है? कैसी सीरीज है? एपी सीरीज है, नॉन एपी सीरीज है? Sir, AP? एपी की सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है। Yes, sir. अच्छा, ए क्या है इसका? 25. अच्छा, डिफरेंस कितना है? 3. 3। शिवम, सर ये टीएन है या एल है? और टीएन है तो क्यों टीएन है, और एल है तो क्यों एल है? आंसर करो। 30 सर, एल तो ये जब है जब हमें इनकी टीएन पता हो कितने टर्म्स है इसमें एपी में। एन पता हो, तो फिलहाल ये टीएन है या एल है? टीएन। टीएन है, एल तो नहीं है ना फिलहाल। तो अभी मुझे एन निकालना पड़ेगा। अगर एल पता लग जाएगा, एन सॉरी, तो ए पता है 25 और एल पता है 100, लेकिन एन तो नहीं पता। तो एन निकालने के लिए मुझे इन तीनों को यूज करना पड़ेगा। बोलो, क्या फॉर्मूला है टीएन का? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करो। 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। यहाँ पे आके माइनस हो गया। 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन और एन इज इक्वल टू 26। जैसे ही एन पता लग गया 26 से, क्या एस एन निकल जाएगा? सर Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? निकालना Yes. जल्दी, Yes. जल्दी निकालो। sir. अब हम सीखेंगे कि अगर हमें एक nth टर्म मिल जाए, इफ nth टर्म इज गिवन, ओके, तो हम जनरल सम कैसे निकालेंगे? मतलब सीधा सीधा प्रोसेस है कि अगर टीएन मिल जाए तो टीएन से एसएन कैसे निकलेगा, और उसके बाद हम इसका उल्टा भी सीखेंगे कि अगर एसएन मिल जाए तो टीएन कैसे निकलेगा। सही है, ये दो चीज सीखनी है।